तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ल्यूक केज और जेसिका जोन्स दोनों को भी अब एक दूसरे की पावर के बारे में पता था। अब ये चीज देखने के बाद जेसिका जोन्स भी काफी ज्यादा शॉक हुई थी कि ल्यूक केज के पास पावर्स हैं। अब इसके बाद ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि ल्यूक केज को भी इसकी पावर एक्सीडेंट से मिली है, पर इसे नहीं पसंद कि किसी को भी इसकी पावर्स के बारे में पता चले, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कल को लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग इसके पास आएं और ये उनकी मदद कर सके। और साथ ही हम जेसिका के बारे में ये जान पाते हैं कि जेसिका की पावर के बारे में भी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, जिनको जेसिका ने बताया है। अब थोड़ी देर और बकलोली करने के बाद ये दोनों वापस से ल्यूक के घर में जाते हैं और वहाँ पर वापस से ही फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। जिसके बाद जब जेसिका वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर वो रेवा कॉर्नर्स की तस्वीर देखती है। रेवा कॉर्नर्स कोई और नहीं बल्कि ल्यूक केज की एक्स वाइफ थी, जिसकी किसी वजह से मौत हो गई थी। और अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि रेवा कॉर्नर्स को किसी ने जान से मार दिया था। और अब जैसे ही उसको ये फ्लैशबैक हिट करता है तो जेसिका काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और इतने में ही यहाँ पर ल्यूक भी पहुंच जाता है, जिसको बस जेसिका इतना बोलती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद ये तुरंत ही अपने घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में ये एक सुपरमार्केट में रुकती है ताकि ये अपने खाने के लिए कुछ सामान ले सके। और वहाँ पर होप की ही न्यूज चल रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि होप ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है और अब वो इस चीज का इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से शायद उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। पर क्योंकि जेसिका जानती थी कि ये सारी बातें झूठी हैं तो इसी वजह से वो इस बात का विरोध करना चाहती थी और इसी बात की वजह से इसकी थोड़ी सी बहसबाजी शॉपकीपर से हो जाती है। अब जेसिका यहाँ से अपने घर जाकर जल्द से जल्द किलग्रेव और होप के कनेक्शन के बारे में ढूंढने लगती है और सोचने लगती है कि वो किस तरह से जल्द किलग्रेव को ढूंढे। अब इसे एक आइडिया आता है और ये तुरंत ही मिसेस होगार्ट के पास अगले दिन जाती है, जहाँ पर ये मिसेस होगार्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्द से जल्द कुछ ऐसे लोगों को ढूंढे जो कि बयान दे सके कि किलग्रेव ने उनके ऊपर भी माइंड कंट्रोल करा था। इस बात पर मिसेस होगार्ट इसको ही विटनेस बनने को बोलने लगती है, क्योंकि एक टाइम पर किलग्रेव ने जेसिका के माइंड को भी कंट्रोल करा था। पर जेसिका ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उसके मन में किलग्रेव की उस बात का बहुत ज्यादा खौफ था और बस इसी वजह से ये इस बात पर मना करती हुई यहाँ पर होगार्ट से लड़कर यहाँ से चली जाती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये ट्रिश के पास गई थी ताकि ये उसे कन्विंस कर सके कि ट्रिश अपने रेडियो पर उसके बारे में बात करे, जिससे लोगों को किलग्रेव की सच्चाई के बारे में पता चले। और क्योंकि ट्रिश एक तरह से सुपरस्टार थी तो इसी वजह से लोग उसकी बात सुनना पसंद भी करते। पहले तो ट्रिश इस बात के लिए इनकार कर देती है, पर यहाँ पर जेसिका इसे बताती है कि किस तरह से किलग्रेव को रोका जा सकता है। अब यहाँ पर जेसिका इसे उस ड्रग्स के बारे में बताती है जिसकी वजह से किलग्रेव की पावर कम हो गई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि सर्जिकल एनेस्थीसियास थे। इस बात को सुनने के बाद ट्रिश को इस बारे में जानने का और मन था, इसी वजह से वो जेसिका को अंदर बुला लेती है और यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि किस तरह से किलग्रेव को रोका जाए। अब यहाँ पर ये लोग कुछ पुरानी बातें भी करते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि किलग्रेव ने जेसिका का बहुत बुरा हाल कर दिया था जब वो उसके कंट्रोल में थी। अब जब यहाँ पर ट्रिश अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो जेसिका को उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स दिखते हैं, जिन्हें देखने के बाद ये काफी ज्यादा घबरा गई थी। पर क्योंकि वो सारे निशान ट्रेनर के साथ फाइटिंग के थे तो इसी वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि ट्रिश की मॉम ने हमेशा ट्रिश को बहुत ज्यादा ही फोर्स करा था कि वो इन सारी चीजों पर ध्यान दे, जिससे कि वो आगे चलकर एक मॉडल बन सके। और अब जब जेसिका अपने पुराने वाले रूम में जाती है तो वो ये भी देखती है कि ट्रिश ने उस रूम को एक जिम बना दिया है। अब उस रूम में आने के बाद ट्रिश अपनी ट्रेनिंग करना चालू कर देती है, तो इसी वजह से जेसिका यहाँ से चली जाती है। यहाँ से निकलकर वो सीधा एक हॉस्पिटल में गई थी, जहाँ पर मिसेस होगार्ट की वाइफ वर्क करा करती थी। और अब उनके पास जाने के बाद वो तुरंत ही अपनी सर्जिकल एनेस्थीसियास की डिमांड को उनके सामने रखती है। पर मिसेस होगार्ट की वाइफ इलीगल काम नहीं कर सकती थी, तो इसी वजह से वो मना कर देती है। और वैसे भी उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि कुछ ही टाइम में मिसेस होगार्ट और उसका डिवोर्स होने वाला था। पर जेसिका इसे ये बोल के कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर ये इसकी मदद करती है तो वो मिसेस होगार्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि वो इससे डिवोर्स ना करे। पर इस बात पर भी ये नहीं मानती और यहाँ से जेसिका को बाहर जाना पड़ता है। अब बाहर जाने के बाद जेसिका सोचने लगती है कि वो किस तरह से यहाँ से सर्जिकल एनेस्थीसियास को चुराए और इसी वजह से वो पूरे हॉस्पिटल को एग्जामिन करती है और देखती है कि यहाँ पर कितने गार्ड और कितने लोग मौजूद हैं। पर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ही लोग मौजूद थे तो इसी वजह से जेसिका को वहाँ से वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर रास्ते में ये मैल्कम को देखती है जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था। तो इसी वजह से सबसे पहले वो मैल्कम को बचाती है और अपने घर जाकर सो जाती है, जिसकी अगली सुबह जेसिका की नींद ट्रिश के कॉल की वजह से खुलती है, जिससे इसे पता चलता है कि ट्रिश की अभी थोड़ी देर पहले मिसेस होगार्ट से बात हुई थी और उन दोनों ने ये डिसाइड करा है कि वो होप के साथ ही रेडियो प्रोग्राम पर जाएंगे,
जेसिका इस बात के लिए एग्री नहीं कर रही होती, पर ट्रिश ने पूरे इंतजाम करके रखे हुए थे, तो इसी वजह से वो जेसिका की एक बात भी नहीं सुन रही होती और वो उसे डेट देकर कॉल काट देती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जेसिका ल्यूक केज के पास उन ड्रग्स के बारे में पता करने जाती है, क्योंकि किसी भी हालत में उसे वो ड्रग्स चाहिए थे ताकि वो किलग्रेव को रोक सके। पर ल्यूक के पास भी वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसी वजह से जेसिका को यहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल होती है। अब इसके बाद ये दोनों वापस से एक बार फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और जहाँ पर मेकआउट करने के बाद जेसिका इससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें भरोसा है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि लोगों के माइंड पर कंट्रोल कर सकता है। पर ल्यूक को इसकी ये बात थोड़ी फालतू लगती है, तो इसी वजह से वो इस पर मना करने लगता है कि ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो कि किसी और के ऊपर काबू कर सके। ये बात सुनने के बाद जेसिका बस हाँ बोलती है और यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम लोग ट्रिश, होप और मिसिस होगार्ट को देख पाते हैं जो कि साथ में रेडियो पर थे और पास में ही जेसिका भी बैठी हुई थी जो कि इन सब की बातें सुन रही थी। अब यहाँ पर होप इसे सब कुछ बताती है कि इसे किलग्रेव ने जब काबू करा था तो इसे क्या फील हो रहा था। इसके दिमाग में बस उसकी ही बातें घूम रही थी, जैसे कि इसे बस वो काम करना हो जो कि किलग्रेव ने इससे कहा है। साथ ही होप इसे ये भी बोलती है कि ये अपने पेरेंट्स को नहीं मारना चाहती थी, पर बाद में जब इसने अपने पेरेंट्स को मार दिया उसके बाद ही इसे होश आया। और अब इस बात को जानने के बाद ट्रिश इसकी बात पर सहमति जताने लगती है। इसी वजह से वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉल करें और अपने अपने मत इस बारे में दें कि उनकी क्या राय है। पर पहला कॉल इन्हें किसी और का नहीं बल्कि किलग्रेव का आता है और उसकी आवाज़ सुनकर जेसिका तुरंत समझ जाती है कि ये किलग्रेव है। और ताकि ट्रिश उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाए, इसी वजह से वो तुरंत ही उस माइक को तोड़ देती है, क्योंकि अगर ट्रिश उससे बात करती तो वो बड़ी आसानी से ट्रिश को भी अपनी बातों में उलझा लेता। पर जैसे ही किलग्रेव की आवाज़ होप सुनती है तो ये तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और इसकी समझ में नहीं आता कि अब ये कैसे बचेगी। अब यहाँ पर ट्रिश ने किलग्रेव के बारे में काफ़ी सारा उल्टा सीधा भी बोला था, तो इसी वजह से किलग्रेव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। पर अभी रेडियो पर वो ज़्यादा नहीं बोलता और बस इतना ही बोलता है कि अगर ऐसा कोई इंसान सच में है तो तुम्हें उसके बारे में इतना उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, वरना शायद वो कहीं तुम्हें ही खत्म ना कर दे। और इसी वजह से जेसिका उसे खुद उसके घर तक छोड़ने के लिए जाती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका किसी को कॉल कर डेविड कुराटा के बारे में पूछ रही होती है ताकि वो उससे सर्जिकल एनेस्थीसियाज ले सके। पर डेविड कुराटा इस जगह को ही छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किलग्रेव वापस आया है तो वो वापस से इससे गलत काम करवाएगा। अब तभी जेसिका को मैल्कम दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही पिए हुए था और इसी वजह से उसे एक आइडिया आता है और वो मैल्कम को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ पर वो एक नर्स के ऊपर मैल्कम को धक्का दे देती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो मैल्कम को जानती ही नहीं। तो इसी वजह से तुरंत ही वहाँ पर सभी हॉस्पिटल वाले आ जाते हैं और जैसे ही जेसिका को मौका मिलता है तब वो नज़र बचाती हुई अंदर पहुँच जाती है, जहाँ से जब वो वापस आती है तो उसकी जेब में बहुत सारे सर्जिकल एनेस्थीसियाज थे। और वहीं हम लोग ट्रिश के होम में देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है जो कि ट्रिश से कुछ बातचीत करना चाहता था, क्योंकि उसने एक आदमी के ऊपर अटैक करा था। अब क्योंकि ट्रिश को पता था कि किलग्रेव उसे किसी को मारने के लिए भेजने वाला है, तो इसी वजह से वो अभी गेट नहीं खोलती। पर जब पुलिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है तो ट्रिश को गेट खोलना ही पड़ता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि जैसे ही ट्रिश गेट खोलती है वो पुलिस वाला इसके ऊपर हमला कर देता है और अब ये इसे मारने लगता है, क्योंकि किलग्रेव ने ही उसे इसे मारने के लिए भेजा था। ट्रिश पुलिस वाले से लड़ाई करने की बहुत कोशिश करती है पर वो उससे जीत नहीं पा रही होती, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेसिका भी पहुँच जाती है, जो कि उस पुलिस वाले को दिखाने के लिए कि उसने ट्रिश को मार दिया है, वो ट्रिश को सर्जिकल एनेस्थीसिया लगा देती है, जिस वजह से उसकी दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और पुलिस वाले को ये लगने लगता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। तो बस इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। तब जेसिका इसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर वो पुलिस वाला इसको गन पॉइंट पर लेकर बोलता है कि उसने कहा है कि वो तुम्हें खुद मारेगा, तो इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, तो इसी वजह से चुपचाप यहाँ पर रहो और इंतजार करो कि वो कब तक तुम्हारे पास पहुँचता है। इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, पर अब वो पुलिस वाला तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। तब जेसिका भी उसका पीछा करती है ताकि वो जान सके कि किलग्रेव कहाँ पर है। अब उस पुलिस वाले का पीछा करती हुई जेसिका एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर किलग्रेव भी मौजूद था और वहाँ पर वो एक फैमिली के ऊपर अपना कब्जा करके अपने सारे काम उनसे करवा रहा था। अब जैसे ही किलग्रेव को ये पता चलता है कि इस पुलिस वाले ने ट्रिश को मार दिया है, तो अब वो इस पुलिस वाले को भी मरने का ऑर्डर देता है और वो पुलिस वाला भी इसकी बात मानने वाला था। पर जैसे ही वो पुलिस वाला नीचे कूदने वाला था तभी वहाँ पर जेसिका नीचे कूदकर उसे बचा लेती है और बेहोश कर देती है ताकि अभी वो कोई और एक्शन ना ले पाए।
पर ये सब किलग्रेव ने भी देख लिया था और जैसे ही अब इन दोनों की नजरें मिलती हैं तो हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि रेवा कॉर्नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि जेसिका ने खुद मारा था। पर उसने ऐसा इसीलिए करा था क्योंकि उस वक्त वो किलग्रेव के कब्जे में थी और किलग्रेव ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। क्योंकि जेसिका उसे अपनी मर्जी से नहीं मारना चाहती थी तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा गिल्ट में आ गई थी, पर उसकी गिल्ट की वजह से ही वो उसके कॉन्शियसनेस में वापस आ गई और किलग्रेव के माइंड कंट्रोल से हमेशा के लिए फ्री हो गई। और साथ ही पास्ट में जब किलग्रेव उसके पीछे आने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वहां से जेसिका भाग गई थी। अब प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका वापस से किलग्रेव का पीछा करने की कोशिश करती है, पर किलग्रेव यहाँ से किसी तरह निकल जाता है। और अब हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका जब उस घर की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पर एक रूम मिलता है जो कि उसकी हर पल की फोटो से भरा हुआ था। इस बात को देखने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किलग्रेव किसकी मदद से इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। पर जेसिका भी अपने बारे में ना सोचती हुई उस पुलिस वाले के बारे में सोचती है और उसे बचाने के लिए वो तुरंत ही सबसे पहले उसे कूड़े के ऊपर गिरा देती है, जिससे पुलिस वाले को लगता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया है और उसका काम पूरा हो गया है। तो इसी वजह से वो भी अब किलग्रेव के माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया था। पर जैसे ही वो माइंड कंट्रोल से बाहर आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि उसे इतना तो कॉन्शियसनेस था कि उसने एक लड़की की जान ली है। पर यहाँ पर जेसिका इसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। पर यहाँ पर वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। वो जेसिका से बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों करा, पर जेसिका भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसे यहाँ से भेज देती है। और अब ये खुद भी गिल्ट की वजह से तुरंत ही ल्यूक के पास जाती है ताकि वो उसे सच बता सके। पर जब वो ल्यूक की शक्ल देखती है तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती और इसी वजह से वो वहाँ से वापस चली जाती है। और ये रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार मेरे ऊपर किलग्रेव किसकी मदद से नज़र रखे हुए है, और साथ ही इसे वो वजह भी पता नहीं चल रही थी कि आखिरकार किलग्रेव करना क्या चाहता है। अब जेसिका इसी बारे में सोच रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।